हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा सर्किट है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम सबसे पहले सर्किट में ये देखना चाहिए हमें कि सर्किट जो है वो एक सिंपल सर्किट है या फिर ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ठीक है, तो सिंपल सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट को जज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम यहाँ पर जंक्शन फाइंड आउट करें। जंक्शन मतलब मोर देन वन ब्रांचेस जिस भी पॉइंट से निकल रही है, हम नोड भी बोल सकते हैं इसको। तो देखें, सबसे पहले एक तो नोड यहाँ पर है, सेकंड नोड यहाँ पर है, थर्ड नोड यहाँ पर है और ये आपका फोर्थ नोड। इस पूरे सर्किट में ये मैंने 4 जंक्शन यहाँ पर बनाया। ठीक है, अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं इन छोटे छोटे जंक्शन के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा। क्लियर है? चलो, तो आप देखो इधर ध्यान से। सबसे पहले मैंने दोनों जंक्शन लिए, इन दोनों जंक्शन पर ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं कौन से कॉम्बिनेशन में? ये दोनों रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। आर और आर को ऐड किया तो ये हुआ 2R, और 2R के साथ में ये वाला पैरेलल में ऐड किया 2R, और 2R के साथ ये R पैरेलल में ऐड किया तो 2R/3 इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ से रिमूव किया, सेकंड रेजिस्टेंस जो है इसे भी मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ था आपका 2R, और 2R में ये वाला R ऐड किया तो इसका आंसर होगा कितना? 2R/3 ये रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे। क्लियर है? इसी तरीके से ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये दोनों R और R दोनों 2R, और 2R के साथ में ये R ऐड करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो अगेन 2R/3। तो इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर दिया मैंने, और ये फिर से कितना बचेगा? ये 2R/3 रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखें इस पॉइंट को, तो अब ये कोई जंक्शन नहीं है, अभी एक सिंपल पॉइंट है, सिर्फ यहाँ पर वायर जो है वो टर्न हो रहा है, किसी तरह का जंक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये 2R/3 एंड 2R/3 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको मैं ऐड करता हूँ तो इनका आंसर होगा कितना? आंसर होगा बेटा, तो इनका आंसर हो जाएगा आपका 4R/3 इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इस 4R/3 के साथ में ये वाला जो R रेजिस्टेंस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4R/7। ठीक है, अब ये जो सारा पार्ट है इसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं, ये किसी तरह का रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 4R/7 था, यहां से इस पूरे पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूं। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये बचेगा आपका कितना? 4R/7 रेजिस्टेंस होगा। 4R/7 अगेन R, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? तो ये दोनों जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज में आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 11R/7, और ये 11R/7 इस R के साथ में जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब मैं इसको पूरा लिख देता हूं, तो ये R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R प्लस 7/11R, 11R LCM, यहाँ लिखा मैंने 11 + 7, और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जो होगा वो होगा 11R/18 ओम जो है वो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है बच्चों?